आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीफा, जिसकी रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑडियंस है, उसके पास इतना रेवेन्यू कहां से जनरेट होता है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नीचे बेल आइकन आपको दिख रही होगी, इसे प्रेस करना मत भूलना ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फीफा ये एक फ्रेंच वर्ड है, फुटबॉल एसोसिएशन। इंग्लिश में इसका मतलब है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि फुटबॉल जो इतना बिलियन में पैसा कमाती है वो एक एनजीओ है। ये नॉन प्रॉफिट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो सोशल वर्क करती है। इसका भी यही मोटिव है, एजुकेशन फॉर ऑल, सेव प्लेनेट, प्रोटेक्ट चिल्ड्रंस। बाकी सोशल वर्कर की तरह ये भी एनजीओ सेम काम करती है, जिसका मकसद है कि सभी को फुटबॉल के लिए मोटिवेट करना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फीफा की बॉडी को लेकर। इसमें 37 मेंबर्स होते हैं। 37 मेंबर में से एक प्रेसिडेंट और 8 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। वो एक प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं और बाकी रह गए 28 मेंबर्स। फीफा सबसे पहले रेवेन्यू जनरेट अपने फाइनेंशियल साइकिल से करता है, जो 4 इयर्स का होता है। पहले बात करते हैं 2014 से 2018 तक। फीफा ने 50% पैसा 2018 के वर्ल्ड कप में कमाया था और आने वाले समय में ये और भी जनरेट हो सकता है। यानी कि आने वाले समय में आपको रेवेन्यू बताए तो $7.5 तक का रेवेन्यू जनरेट किया आने वाले समय में। यानी कि आने वाले वर्ल्ड कप में उसका एस्टिमेट रेवेन्यू आपको बताएं $10.5 बिलियन तक की कमाई हो सकती है आने वाले वर्ल्ड कप में, जो 2026 में होने वाला है। कहां से फीफा इतना रेवेन्यू जनरेट कराने वाले सालों में इसका रेवेन्यू इतना हाई क्यों है? इसका कारण ये है कि 2023 में वुमेन फीफा वर्ल्ड कप जो इस साल हो गया है, उससे भी काफी रेवेन्यू आया है। अब बात करें 2026 में, पहले 32 टीम्स होती थी, अब 48 टीम्स खेलेंगी। अगर टीम्स बढ़ी है तो उसमें से एड्स भी हो आएंगी, लोगों को एड दिखाने के लिए और रेवेन्यू जनरेट होगा, फीफा को और पैसा मिलेगा। इसके साथ ही लोग टीवी पे भी और ऑडियंस जुड़ेगी। 2026 में फीफा कनाडा, यूएसए और मैक्सिको होस्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 2014 से 2018 तक कैलकुलेशन रेवेन्यू की। सबसे पहला पॉइंट है जहां से फीफा ने अपना रेवेन्यू जनरेट किया, वो है ब्रॉडकास्टिंग राइट। यानी कि $6.4 बिलियन में से $3.5 बिलियन उन्होंने टीवी राइट से कमाए हैं। जैसे कि जो चैनल की पहले बिडिंग होती है वो अपने टीवी पर दिखाने से पहले फीफा को पैसा देता है। जैसा कि इंडिया में फीफा वर्ल्ड कप दिखाने के लिए वेलकम 18 ने 450 करोड़ रुपए फीफा को दिए हैं। ये ब्रॉडकास्टिंग राइट से भी उनको काफी रेवेन्यू जनरेट होता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं मार्केटिंग राइट्स की। इसमें इनको रेवेन्यू जनरेट होता है $16.6 बिलियन का और यहाँ से भी इनको काफी रेवेन्यू जनरेट होता है। पहले बात करते हैं पॉपुलर कंपनीज की, जो कि है एडिडास, कोका कोला, वीजा, किया, ये सब पॉपुलर कंपनीज है। उसके बाद आती है वर्ल्ड कप स्पॉन्सरशिप, जिसमें है वीवो, मैकडी, Crypto.com, बायजूस। आगे है रीजनल स्पॉन्सरशिप, जिसमें है बॉस, फाइन वाइस। इन सभी स्पॉन्सरशिप से फीफा वर्ल्ड कप को 26% रेवेन्यू जनरेट होता है। आगे बात करते हैं ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और मार्केटिंग राइट्स से। इससे फीफा वर्ल्ड कप को 75% रेवेन्यू जनरेट होता है। आगे बात करते हैं टिकट्स की। जो भी लोग स्टेडियम में मैच देखने आते हैं, टिकट से भी काफी रेवेन्यू जनरेट होता है। उसमें होता है $50.4 बिलियन का। और आपको बता दें, जो 140 मिलियन लोग वर्ल्ड कप को देखने आते हैं, उसमें से 11% रेवेन्यू जनरेट होता है। और आपको बता दें 147 मिलियन लोगों में से हॉस्पिटैलिटी और अकोमोडेशन का 11% रेवेन्यू जनरेट होता है। और आगे फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं जिससे रेवेन्यू जनरेट होता है, वो है ब्रांड लाइसेंस, जो कि फीफा का लोगो होता है। अगर कोई लोगो यूज भी करता है अपनी वीडियो गेम्स में, टी शर्ट्स पे, जर्सीज पे, उस पे भी उसको $600 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट होता है। आगे बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप क्लब से उनको कितने पैसे आते हैं। इसमें पेनल्टीज होती है, अपील्स होते हैं, रियल एस्टेट रेंटल होते हैं, क्वालिटी प्रोग्राम्स होता है, उसमें से $300 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट होता है। इन सब के बाद बात करते हैं जो कि इतना रेवेन्यू जनरेट होता है, फीफा को एक्सपेंस कितना आता है। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, फीफा को कोई भी एक्सपेंस नहीं आता, यानी कि इसका कोई भी एक्सपेंस नहीं होता। जो भी देश इसे होस्ट करता है उसका सभी एक्सपेंस होता है, वही सभी पैसे लगाते हैं। इसके बाद बात करते हैं टैक्स की। फीफा को कोई टैक्स भी नहीं लगता, उनके सिर्फ विनिंग अमाउंट पे पैसे लगते हैं। जैसे कि जो टीम फर्स्ट आती है उसको $42 मिलियन मिलते हैं, जो सेकंड आती है उसको $30 मिलियन मिलते हैं। जैसा कि लास्ट वर्ल्ड कप कतर में हुआ था और कतर ने अपना एक्सपेंस बताया $200 बिलियन का। ये एक्सपेंस पूरी तरह से सच नहीं है, उन्होंने अपनी डेवलपमेंट के लिए भी इसे यूज किया। उन्होंने अपना जो 2030 का मॉडल तैयार किया उसमें से इस एक्सपेंसेस को भी इंक्लूड किया है। इस फीफा वर्ल्ड कप के 8 वेन्यूज थे, उन्होंने 7 स्टेडियम्स बनाए और 7 स्टेडियम्स का एक्सपेंस उन्होंने बताया $6.5 बिलियन
डॉलर का। आपको बता दें 2010 में ही फीफा ने डिसाइड कर लिया था कि आने वाले 10 सालों के बाद यानी कि 2022 में कतर में ही फीफा वर्ल्ड कप होगा। इसके बाद आपको बताते हैं फीफा वर्ल्ड कप के जो प्रेसिडेंट है सेप ब्लैटर, वो पहले तो बहुत खुश हुए। तो उन्होंने कहा था ये एक नई पहल है कि जैसे कतर में कभी भी नहीं हुआ उसको हम चांस दे रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप देने का। और कुछ सालों के बाद उनकी ये स्टेटमेंट चेंज होगी। उन्होंने कहा कि ऐसा सबसे बड़ा मेरा गलत डिसीजन है, कतर में ये वर्ल्ड कप नहीं होना चाहिए था। इसके भी कुछ रीजंस है कि कतर में क्यों नहीं वर्ल्ड कप होना चाहिए, आपको अभी बताती हूँ। सबसे पहला कारण तो एक्सप्लोजन, यानी कि उसमें जो वर्कर्स इतना काम करते हैं उसको लेकर बताते हैं कि वो वर्कर्स से जबरदस्ती फोर्सफुली काम कराया जाता है, उनको पैसे भी नहीं मिलते, उन्हें अपना घर जाने का मौका भी नहीं मिलता। दूसरा सबसे बड़ा कारण है एलजीबीटी कतर में लीगल नहीं। अगर कोई भी उनका झंडा जो प्राइड का काफी रंगों वाला है वो भी अगर हम लगाते हैं तो उस पर भी बैन है, उनको भी पेनल्टीज पड़ती हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण है अल्कोहल। जो बैगपाइपर वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्पॉन्सर पार्टनर है, उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड कप के दौरान जो भी अल्कोहल बटेगी वो बैगपाइपर की ही स्टेडियम में बटेगी, बट 2 दिन पहले ही कतर ने कह दिया कि कोई भी स्टेडियम में अल्कोहल नहीं पिएगा। अब बात करते हैं कि कतर को कैसे होस्टिंग राइट्स मिल गए। अगर उसमें इतने बड़े कारण थे तो कैसे उनको इतनी वोट्स मिल गई। इन सब का सबसे बड़ा कारण है करप्शन, यानी कि 22 मेंबर्स में से सबसे ज्यादा लोगों ने कतर के लिए वोट की थी, यानी कि इसके पीछे पैसा, यानी कि मेंबर्स को पैसे मिले थे जिसकी वजह से उन्होंने कतर को वोटिंग दी थी होस्टिंग राइट्स के लिए। इन सब के बाद एडिडास, कोका कोला, एमिरेट्स ने एक स्टेटमेंट भी दी थी कि इस सबके पीछे कारण करप्शन है, यानी कि उन्होंने रिश्वत दी थी अपनी वोटिंग के लिए। फीफा वर्ल्ड कप करवाना इतना भी इजी नहीं है। वो 7 रूल जनरेट करता है अपने देश में फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए। सबसे पहले है वीजा, इमिग्रेशन, उसके बाद है वर्क परमिट, सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, टेलीकम्युनिकेशन। अगर ये सभी टिक ओके होते हैं उसके बाद ही आप वर्ल्ड कप होस्ट कर सकते हो। अगर इन सभी बड़े कारण है तो क्यों सभी चाहते हैं कि हमारे देश में वर्ल्ड कप होस्ट हो? इन सब के पीछे एक बड़ा कारण है पावर। अगर आपके देश में वर्ल्ड कप होस्ट होगा तो आप स्टेबल हो गए, आपके फाइनेंशियल भी स्ट्रॉन्ग होगा। अगर बाहर के फॉरेन के लोग आपके देश में वर्ल्ड कप देखने आएंगे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी होगी। कतर में आने वाले सालों में कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट मुझे तो लगता नहीं होगी, इन सभी बड़े कारण जानने के बाद। और दूसरा कारण है जीडीपी अपना बूस्ट होता है। अगर हमारे देश में बाहर के लोग आते हैं, टूरिज्म भी हाई होता है, ये सभी पॉजिटिव चीजें हैं कि अगर आपके देश में कोई वर्ल्ड कप होस्ट होता है तो आपके लिए अच्छी बात है, उसकी पावर बूस्ट होती है, यानी कि स्टेबल होता है। अगर बाहर के फॉरेन के लोग आएंगे तो टूरिज्म भी हाई होगा। जैसे क्रिकेट में हमारा देश इंडिया वर्ल्ड कप होस्ट करता है, इसीलिए हमारा देश इंडिया बीसीसीआई सबसे नंबर 1 बोर्ड है। फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो ये आज का नहीं है, ये बहुत साल पुराना है। ये 1904 में स्टार्ट हो गया था। आपको बता दें ये पेरिस में स्टार्ट हुआ था, वहां पे इसकी साइनिंग हुई थी। उसके बाद 7 अलग अलग देशों की टीम्स ने मिलकर फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया था। जैसा कि हमने जाना फीफा वर्ल्ड कप कहां से रेवेन्यू जनरेट करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये वर्ल्ड कप को सबसे ज्यादा पैसे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और मार्केटिंग राइट्स से ही आते हैं। आज की वीडियो आपको फीफा वर्ल्ड कप के ऊपर कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना।